ठीक है, तो अपन ने 3 राइट्स कर लिए, चौथा राइट भी कर लिया, राइट टू यूज द नेम ऑफ द फर्म। यदि गुडविल खरीदी है तो उसका पूरा अधिकार है, अदरवाइज सारे पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स को रोक सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कि भैया गुडविल आप अपन में से किसी ने भी नहीं खरीदी है, तो कोई भी दूसरा पार्टनर उसका काम नहीं लेगा। फिफ्थ पॉइंट, राइट टू रिस्ट्रेन द यूज ऑफ द फर्म नेम। रिस्ट्रेन का मतलब होता है स्टॉप, राइट टू स्टॉप द यूज ऑफ द फर्म नेम। पढ़ भाई, कहाँ चला गया? On dissolution of the firm, every partner or his representative may restrain any other partner or his representative from carrying on a similar business in the firm name or from using any of the property of the firm for his own benefit until the affairs of the firm have been completely wound up. This right is, however, subject to the following conditions. देखो, यदि फर्म डिसॉल्व हो रही है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यदि फर्म डिसॉल्व हो रही है, हर पार्टनर, या यदि पार्टनर मर गया है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, या मरा नहीं है तो उसने अपना एजेंट अपॉइंट किया है, तो उसका वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो एजेंट है। यानी कुल मिला के फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को रिस्ट्रेन कर सकता है, या दूसरे पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव को रिस्ट्रेन कर सकता है, स्टॉप कर सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस इन दी फर्म नेम। फर्म के नाम से ही वैसा ही सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकता है। कब नहीं रोक सकता? जब उसने फर्म की गुडविल खरीदी हो, तब नहीं रोक सकता। या समझ में आ रहा है? सर, आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है क्या? हाँ सर, कर सकता है। आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है। उस समय तो फर्म चल रही थी भाई, ठीक है। क्या वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए तो वो 100% कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है। लेकिन वो फर्म जिंदा थी तब की बात है। यहां पर फर्म डिसॉल्व हो रही है, एवरी पार्टनर कैन स्टॉप अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूजिंग फ्रॉम डूइंग अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन द नेम ऑफ द फर्म। यानी फर्म का नाम या गुडविल यूज करने से बाकी पार्टनर्स को रोका जा सकता है। यदि आपने खरीदा नहीं है तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को रोक सकता है। या फिर, और फ्रॉम यूजिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की कोई प्रॉपर्टी पर्सनल यूज में लेने से रोका जा सकता है। फॉर हिज ओन बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए यदि वो यूज लेना चाह रहा है तो रोका जा सकता है। अंटिल द अफेयर्स ऑफ द फर्म हैव बीन कंप्लीटली वाइंड अप, जब तक कि फर्म के अफेयर्स पूरी तरीके से वाइंड अप नहीं कर लिए जाते तब तक वो रोक सकता है। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू द, हाउएवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। लेकिन आप दूसरों को रोक सकते हो, लेकिन ये दो बातें ध्यान में रखते हुए रोक सकते हो। क्या? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स कॉन्ट्ररी टू इट। अपोजिट कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि कोई पार्टनर को गुडविल बेच दी, वो यूज ले सकता है। या फिर सारे पार्टनर्स ने ऐसा बोल दिया, चारों पार्टनर्स, भले ही फर्म डिसॉल्व हो रही है, सब अपने अपने अपनी फर्म का नाम यूज ले सकते हो, किसी ने भी गुडविल नहीं खरीदी, हम चारों ही काम में लेंगे और अपना अपना धंधा चलाएंगे। ठीक है भाई, चलाओ। द पार्टनर कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस हैज बॉट द गुडविल ऑफ द फर्म। सिमिलर बिजनेस जो चला रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, उसने गुडविल खरीदी है, तो अभी ऊपर पढ़ के ही आ रहे हैं ना, गुडविल खरीद ली है, तो फिर तो वो यूज ले सकता है ना भाई, फिर आप उसको थोड़ी रोक सकते हो। ठीक है, तो ये 4 राइट्स हैं। चारों में से भर भर के क्वेश्चंस मैंने आज दिन तक इस पे से आया नहीं है भाई, आने की पूरी संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, इस पे से भी नहीं आया है, पूरी संभावना है। ये एक एक इफ्स एंड बट्स जो इस दौरान पढ़ा है ना, पूरा लाल कर दिया है पेपर। ये तुम लोग को ध्यान होना चाहिए। नंबर 3 एंड नंबर 4, ये जो है नंबर 5, 5 राइट्स पढ़ाए हैं आपको। अब अपन चालू करते हैं लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या क्या है, ये कल करते हैं भाई। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर अपॉन डिसोल्यूशन। आज आप लोग राइट्स पूरे कर लीजिए और फिर अपन कल से चालू करेंगे लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। ठीक है भाई, किसी को कोई कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए फिर कल मिलते हैं।